हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है। डेली आपकी क्लासेस हो रही है। 4 PM पे आपकी क्लासेस हो रही है। दो टाइमिंग है, 4 PM और 5 PM पे आपकी क्लासेस हो रही है। आपको ध्यान से हर एक चीज़ समझना है, पढ़ना है। आज की जो ये क्लास है, यहाँ पर हम हिंदी पढ़ेंगे। 25 नंबर का ये पेपर होगा। आपको 12 नंबर से पासिंग ले आना है। आपको डेली हर एक क्लास को समझना है। जिन बच्चों ने अभी क्लास को लेट में ज्वाइन किया है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेपर मार्च में होगा, उससे पहले नहीं होने वाला है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का इतना लेट हो रहा है तो आपका भी पेपर बहुत ही लेट होगा। इतना जल्दी नहीं होने वाला, तो आराम से पढ़िए। बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश मत करिए। आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझ के पढ़ना, क्योंकि हम एग्ज़ाम के टाइम मतलब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जल्दी जल्दी फटाफट सब कवर करने की कोशिश में रहते हैं। उससे पहले हर एक चीज़ को आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें टाइम मिलता है। आप अगर रटेंगे, अभी से याद करना शुरू करेंगे कि लाइव रोज़ याद कर लेते हैं, तो बहुत ही दिक्कत होगी। याद कुछ नहीं, समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप सभी शालिनी क्लास साथ बने हैं। मैं हूँ शालिनी, आपके साथ टीलेट 2022 बैच के जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए नई बैचें चला रही हूँ। आपको आपके 8 सब्जेक्ट आपको डीलेट के फर्स्ट सेमेस्टर में देने हैं, और सारे सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिए। 10-10 20-20 क्लासेस भी हो चुकी है। आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको अपने टाइम पर डेली 4 बजे 5 बजे 2 बार चेकआउट करना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको डेली क्लास के पहले लिंक मिलता है, और आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो हर एक वीडियो में कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आपको ज्वाइन करना होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं यहाँ से क्या है। जिन बच्चों का जो टॉपिक छूट जाता है या जो क्लास आप नहीं कर पाते, एक बार आप आके वीडियोस पे आके देख लिया करिए। ठीक है, आप अपने टाइम पर एक बार आके चेक कर लिया करिए क्लास चल रही नहीं चल रही, तो आपको पता चल जाएगा। और आप अपनी थंबनेल जो रहती है, थंबनेल के ऊपर देखा करिए, एकदम ऊपर लिखा रहता है डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर, डीलेट सेकंड सेमेस्टर, तो आप फर्स्ट वाली क्लास को ज्वाइन किया करिए। आपको हर एक चीज़ ऊपर क्लियर, पूरी थंबनेल जो बाहर की रहती है सबसे पहले उसकी टाइमिंग डेट सब कुछ क्लियर पढ़ा करिए, तब आपको समझ में आएगा क्या क्लास हुई है, कौन सी हुई है, कौन सी नहीं हुई है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनके लिए ये बातें बताई जा रही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप सभी अपनी मंदिर में आ गए हैं तो घंटी ज़रूर बजा दीजिए। जिन्होंने घंटी नहीं बजाया है उनकी अरदास पूरी नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये थी बात की बात फिलहाल के लिए। देखिए क्या पढ़ना है, हिंदी। मैंने आपको हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द बताया था, कई सारे मैंने आपको कराए थे। उसी तरीके से मैं आपका आज पर्यायवाची का सेक्शन करवाऊंगी, क्योंकि आपका ये आप पढ़े हैं, हमेशा से आपको आता है, आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको कवर करवा रही हूँ। आप मेरे साथ कुछ पर्यायवाची को देख लेंगे तो आपके लिए हेल्प। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 100 पर्यायवाची को शेयर करने वाली, 100 आपको बताऊंगी। आपकी इच्छा होगी तो आप लिखिएगा, आपकी इच्छा होगी तो आप मत लिखिएगा। ठीक है, मत लिखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बुक आपके पास ऑलरेडी होगी, आपने पढ़ा होगा, तो आप उससे रिवाइज कर ली थी, एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है पर्यायवाची के बारे में। पहले हम परिभाषा समझेंगे। फ्रेंड्स, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि विलोम और तुकान शब्द और एक श्रुति समानार्थक शब्द है वो, और ये पर्यायवाची, इन सब की परिभाषा लिखने को आती है। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि 2-2 3-3 उदाहरण लिखिए, तो परिभाषाएं इनकी आएंगी, ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं क्या है परिभाषा। उसके पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जब कभी भी या लिखा रहता है किसी चीज़ में, तो या का मतलब है चाहे आप इस वाले को बोलो चाहे आप इस वाले को बोलो, दोनों सेम है। लेकिन अगर किसी के बीच में और लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझते हैं क्या है, और का मतलब दूसरा होता है। या का मतलब वही सेम चीज़ होती है, उसका दूसरा नाम, मतलब एक और नाम होता है। जैसे एक व्यक्ति का 2 नाम होता है, घर का अलग स्कूल का अलग होता है कि नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि समान, जैसे या लिखा हो किसी चीज़ में तो मतलब ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको प्रश्न बनेगा पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची से आप क्या समझते हैं, पर्यायवाची का अभिप्राय बताइए, पर्यायवाची की परिभाषा बताइए। आपको प्रश्न बनेगा समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, समानार्थी क्या होता है। तो ऐसे आपको दोनों से बन सकता है, तो आपको दोनों जानना जरूरी है। क्लियर? आइए, पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है। पर्यायवाची शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिनके शब्द के जो अर्थ होते हैं, जो उनकी मीनिंग निकलती है, उनमें समानता देखी जाती है। या किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो किसी शब्द विशेष के लिए ही प्रयोग किया है, क्योंकि पर्यायवाची जिसकी है वो उसी के लिए तो कही जाएगी, दूसरे के लिए तो कही नहीं जाएगी। तो कहा जा रहा है कि शब्द विशेष के लिए जब उस चीज़ को प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, तो उसको हम समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं।
यद्यपि पर्यायवाची शब्द के अर्थ में समानता होती है लेकिन उनकी विशेषताएं और भाव भिन्न होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि समानताएं तो होती हैं लेकिन भाव जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। समान अर्थ होने के कारण इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो ये भाव अलग होने की बात है ये अलग एक प्रोस्पेक्टिव में है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पर्यायवाची क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और हम पर्यायवाची शब्द को समानार्थी के शब्द के मतलब नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो अब अगर आपसे परिभाषा पूछी जाएगी तो आप कर लेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको एक बात और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि कभी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर उसमें आपको सिर्फ यही लिखा है कि आप उसकी परिभाषा लिखिए, किसी भी सब्जेक्ट में ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे साइंस हो चाहे ग्रामर हो कुछ भी हो, डीएलएड में जितने भी पेपर आप देंगे उसमें ये कहेगा कि परिभाषा बताइए। तो आपको अगर वहाँ पर नंबर लेना है, अच्छा नंबर, तो आपको बिना कहे वहाँ पर एग्जाम्पल लिखना होगा। कुछ काम से बिना कहे करना चाहिए। वैसे आपको ये एग्जाम्पल हर एक परिभाषा या जहाँ पर एग्जाम्पल बन सकता है, जिस भी क्वेश्चन में आप चाहोगे कि एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देना चाहिए, निष्कर्ष हमको देना चाहिए, कंक्लूजन हमको देना चाहिए, तो वहाँ पर आप लिखने का प्रयास ज़रूर करिएगा। वही आपको एक अलग खूबी के साथ दूसरे बच्चे को अगर 1 नंबर मिलेगा, आप अगर उसी चीज़ को पूरी तरीके से पूरा किए रहोगे तब आपको 2 नंबर मिलेगा। नहीं तो पर्यायवाची की परिभाषा तो वो भी बच्चा लिख के आया ना, और पर्यायवाची की आप भी लिख के आए, तो उसको ज़्यादा मिला आपको कम क्यों मिला? यही रीज़न है कि थोड़ा सा अपनी कॉपी को इतने बढ़िया तरीके से लिख। मैं एक दिन कॉपी लिखने का वीडियो आपको जल्दी देने वाली हूँ ताकि आपको आइडिया रहे पहले से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे आपको नंबर को एग्जामिनर से लेना है, ठीक है? उसकी एक कला है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं क्या है। उदाहरण देखिए यहाँ पर ऐसे दिया है, सूरज के पर्यायवाची शब्द तो सूर्य होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, रवि होता है, भास्कर होता है। इन सभी शब्दों के अर्थ समान है सूरज, लेकिन प्रत्येक शब्द के भाव भिन्न है, ठीक है? तो यहाँ पर इतने भी शब्द दिए हैं लेकिन सबके जो भाव हैं वो अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है डेली पहले तो टाइम पर आइए। बहुत बच्चे लेट आते हैं, बीच ज्वाइन करते हैं, तो जब आपकी क्लास यहाँ पर शाम को हो रही तो कम से कम सारे काम को निपटा के एक पंक्चुअल टाइम पर हुए कि नहीं हमको सारा काम पहले करना है और हम इतने बजे हुए क्लास हमको ले रही है, क्योंकि आप डेली डेली टाइम पर ले लेंगे तो वो आपका कवर हो जाएगा। नहीं तो बाद में खाना पूर्ति करने में फिर वो इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, ठीक है? आइए आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब एक कॉलम में टोटल मैंने फ्रेंड्स 100 यहाँ पर लिया है, ध्यान रखिएगा। एक कॉलम में शब्द है, एक कॉलम में उनकी पर्यायवाची है। पूरा एक एक करके देखेंगे, आराम से करेंगे ताकि आप मेरे साथ यहाँ पर रिवीजन कर लें। चलिए आइए देखते हैं क्या है। पहला है आग, हमारे अग्निदेव जो होते हैं। अब यहाँ पर क्या समझना है कि इनको हम अग्नि भी कहते हैं, इनको हम अनल भी कहते हैं, इनको पावक भी कहा जाता है, इनको दहन भी कहा जाता है, ज्वलन कहा जाता है, धूमकेतु कहा जाता है, कृषाणु कहा जाता है। यानी आग की पर्यायवाची आपको लिखने को आएगा। आग की 3 पर्यायवाची लिखे, आग की 4 पर्यायवाची, तो आप उसमें अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, कृषाणु कोई भी लिख लीजिए 4। क्लियर? आगे आइए। दूसरा है अमृत। अमृत का मतलब सुधा भी होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है, सोम होता है, वधु होता है और अमी होता है। इनकी भी कोई 2 अपने आप से लिख दीजिए आप। असुर का मतलब दैत्य होता है, दानव होता है, राक्षस होता है, निशाचर होता है, रजनीचर भी होता है और धनुष भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अश्व का मतलब वाजी होता है, घोड़ा होता है, घोटक होता है, रविपुत्र होता है और तुरंग होता है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए। फिर देखते हैं अहंकार। अहंकार का मतलब है गर्व है, अभिमान है, दर्प है, दम, मद है, घमंड है, और भी बहुत सारे होते हैं फिलहाल के लिए। आँख, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, दृग, विलोचन, दृष्टि, बहुत सारे हैं। आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, बहुत सारे हैं। आनंद में हर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रमोद, उल्लास, तो आप बता सकते हैं। आश्रम में क्या होगा? कुटी है, बिहार है, मठ है, संघ है, अखाड़ा है, आप आराम से बता सकते हैं। आगे आइए। आंसू है, नेत्र जल है, नयन जल है, चक्षु जल है, अश्रु है, ठीक है? इंद्र का क्या है? देवराज, सुरेंद्र, ये इंद्र वाला बहुत आता है। देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वाशव, सुरराज, सुरेश। इंद्राणी में इंद्रवधु, साची, पुलोमचा, ठीक है? ईश्वर में भगवान, परमात्मा, जगदीश्वर, विधाता, प्रभु, बहुत सारी हैं।
आगे आइए, इसी के साथ चलते। इच्छा है, आकांक्षा, अभिलाषा। आकांक्षा देखिए, इच्छा, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ बहुत आता है, ये ध्यान रखिएगा। कमल है, पदम है, पंकज है, नीरज, सरोज, जलज, जलपात है, जलजात है, ठीक है। कृपा का क्या है? कृष्ण प्रसाद है, करुणा है, दया है, अनुग्रह है। गाय का गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी। गधा का गर्धव है, खर है, धूसर है, शीतला वाहन है, चक्रीवान है। ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं इनकी पर्यायवाची हैं। आगे आइए। चरण को क्या कहते हैं? पद, पग, पाँव, पैर कहते हैं। चातक को सारन है, मेघ जीवन है, पिपीया है, स्वाति भक्त है। किताब है, पोथी है, ग्रंथ है, पुस्तक है। कपड़ा है, चीर है, वसन है, ये कपड़ा वाला भी आता है। पट है, वस्त्र है, अंबर है, परिधान है। संस्कृत में भी बहुत लिखने को आता है। आगे आइए। कामदेव है, मन्मथ है, मनोज है, काम है, मर है, कंदर्प है, अंग है, अनंग है, मनसिज है, रानी रथ है, रतिनाथ है, मीन केतु है, ठीक है। आगे आइए। कुबेर का किन्नरपति है, किन्नर नरेश है, यक्षराज है, धनधिप है, धनराज है, धनेश है। किरण का ज्योति है, प्रभा है, रश्मि है, दीप्ति है, मरीचि है। किसान का कृषक है, भूमिपुत्र है, हलधर है, खेतीहर है और अन्नदाता है। क्लियर फ्रेंड्स? एनी प्रॉब्लम? आगे आइए। समझ में आ रहा होगा, आसान है, बस हमें इसको बार बार रिवीजन करना। देखिए फ्रेंड्स, कभी पर्यायवाची किसी को याद नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी पर्यायवाची जो मुझे आज भी नहीं याद है, ठीक है। मुझे भी ऐसी बहुत सारी, मैं भी आपके साथ यहाँ पर पढ़ रही हूँ, तो मेरा भी एक बार रिवीजन हो रहा है। तो आपको फ्रेंड्स करना क्या है, आप चाहिएगा तो आपके पास जो किताबें हैं, या तो आप एक पेज में A4 शीट का एक पेज लेके दोनों साइड लिख लीजिए, और अपनी टेबल पर जहाँ पर आप रहते हैं उसको या तो चिपका लीजिए, कैसे भी कर, और डेली इसको 5 मिनट आप एक बार, मतलब मेरे ख्याल से बताऊँ आपको क्या करना है। या तो अगर आपको बुक है तो ठीक, नहीं तो आप A4 शीट के 3-4 पेज ले लो, वाक्यांश के 100 लिख लो, ऐसे ही जो है पर्यायवाची के 100 लिख लो, और अभी आपको और बताऊंगी तो उसको लेके पंच करके टेबल पे रख लो। और डेली जब आप पढ़ने बैठो तो एक बार 5 मिनट में, 5 मिनट लगेगा फटाफट ऐसे देख, फटाफट सरस्वती निकाल से देखने 5 मिनट में आपका डेली हो जाएगा। तो एग्जाम्स के पहला का से बहुत सारा तैयार हो जाएगा। आपको पर्यायवाची तैयार करने का, और विलोम का, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम का, और देशज विदेशज शब्दों को पहचानना, बहुत कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे पहचानना होगा, डेली उनको देखना होगा। और अदरवाइज फ्रेंड्स, इनको याद करने का कोई भी सिंगल तरीका नहीं है, ठीक है। आप याद करिए, आज भूल जाएंगे कल। याद रखिएगा कि कैसे इसको देखना है, ठीक है। वो देखने से फिर ऑप्शन में जब मिलता है तो हम कर ले जाते हैं। कृष्ण का क्या है? राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, गोविंद, गिरधारी। कान का कर्ण है, श्रुति है, श्रुति पटल। यहाँ पे कल्प वृक्ष है, ठीक है, ये छा नीचे आ गए। कल्प वृक्ष, कल्पतरु, देवतरु, कल्पलता, देव वृक्ष और पारिजात। आगे आइए। क्लियर यहाँ तक? चलिए। गंगा का देव नदी, मंदाकिनी, भगीरथी, विष्णुपगा, देवपगा और ध्रुवनंदा। गणेश का गजानन, गौरी नंदन, गणपति, गणनायक है, शंकर सुवन है, लंबोदर है, महाकाय है। कोयल का कोकिला है, पिक है, काकपाली है और बसंत दूत है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे आइए। क्रोध का रोष है, कोप है, अमर्ष है, को है, प्रतिघात है। गज का हाथी है, मस्ती है, सॉरी हाथी है, हस्ती है। मतंग है, कुंभा है, मदकल है। गृह का घर है, सदन है, गे है, भवन है, धाम है, निकेतन है, निवास है। तो ध्यान रखिएगा। आगे आइए। चंद्रमा का चंद्र है, शशि है, हिमकर है, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर और कलानिधि। जल का वारी है, नीर है, ती है, अम्बु है, उदक है, पानी है, जीवन है, पय है, पे है। जंगल का विपिन है, कनन है, वन है, अरण्य है, गहन है। जीव का रसना है, वाणी है, गिरा है और रसज्ञा है। क्लियर फ्रेंड्स? एनी प्रॉब्लम, एनी वन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ लाइक जिन्होंने नहीं किया फटाफट लाइक कर दो पहले आप लोग। झूठ का क्या होगा? असत्य है, मिथ्या है, मृषा है, अनंत है, अनित्य है। तालाब का सरोवर है, जलाशय है, सर है, पुष्कर है, पोखरा है, जलवान है, सरसी है। तलवार का अशी है, करवाल है, कृपाण है, खड्डक है, शायक है, चंद्रहास है। तीर का वाण है, सर है, नाराज है, विहंग है और श्रीलिमुख है। तोता का सुग्गा है, सुख है, सुआ है, कीर है और दाड़िम प्रियम है, ठीक है, दाड़िम प्रिय। फिर है दास का सेवक है, नौकर है, चाकर है, परिचारक है, अनुचर है। दरिद्र का निर्धन है, गरीब है, रंक है, कंगाल है, दीन है। दिन का दिवस है, याम है, दिवा है, वार है और प्रमाण है। दुख का पीड़ा है, कष्ट है, व्यथा है, वेदना, संताप है, शोक है, खेद है, पीर है। दूध का दुग्ध है, क्षीर है और पेय है। आगे आइए। फिर यहाँ पर दुष्ट,
दुष्ट, यहाँ पर पापी है, नीच है, दुर्जन है, अधम है और खल है। दर्पण का शीशा है, आरसी है, आईना है, मुकुर है। दंत का दशन है, रदन है, रथ है, द्विज है, दंत है। दुर्गा का चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, महागौरी, कलिका और शिवा है। क्लियर फ्रेंड्स? एनी प्रॉब्लम? एनीवन? आगे आइए। देवता का शुर है, देव है, अमर है, वसु है, आदित्य है और लेख है। क्लियर? आगे आइए। धनुष का धनुई है, धनु है, सारंग है, चाप है, सरासन है। धन का दौलत है, संपत्ति, संपदा है, वित्त है। धरती का पृथ्वी है, भू है, भूमि है, धरणी है, वसुंधरा, अचला, मही, रत्नावती और रत्न गर्भा है। आगे आइए। ध्वनि का स्वर है, आवाज है, आहट है। नदी का सरता तटनी होना चाहिए। सरी है, सारंग है, जयमाला है। नया का नूतन, नव, नवीन, नव्य। आगे आइए इसी के साथ। नरक का यमलोक है, यमालय है, दुर्गति है और कुंभ पाक है, कुंभी पाक है। नित्य का सदा है, सर्वदा है, सतत है, निरंतर है। नाव का नौका है, बेड़ा है, तरणी है, जलयान है और जल वाहन है। आगे आइए। पवन का वायु है, हवा है, समीर है, वात है, मारुत है, अनिल है, पवमान है। पहाड़ का पर्वत है, गिरी है, आंचल है, नग है, भूधर है, महीधर है। पक्षी का खग है, चिड़िया है, गगनचर है, पखेरु है, बेहंग है और नभचर है। आगे आइए। पानी का जल है, नारी है, नीर है, वारी है, सलिल है, अम्बु है। पार्वती का उमा है, गिरजा है, गौरी है, शिवा है, भवानी है, अंबिका है। पति का स्वामी है, प्राणधार है, प्राणाधार है, प्राणाप्रिय है, प्राणप्रिय है, प्रणेश है और आर्यपुत्र है। क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को होगी तो बताइएगा। पत्नी का क्या है? गृहिणी है, बहू है, वनीता है, दारा है, जोरू है जोरू, क्या बात है। वर वामांगिनी है, अर्धांगिनी भी होता है। ठीक है। पुत्र का बेटा, आत्मजा, वत्स है, तनुजा है और तन्या है और नंदन है। पुत्री का बेटी, आत्मजा, तनुजा, सुता, तन्या है। फिर यहाँ पर पुष्प है, फूल है, सुमन है, कुसुम है, मंजरी है, प्रसून है। पृथ्वी का धरती है, धरा है, भू है, भूमि है, जमीन है, वसुंधरा और धरणी है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आगे आइए। बादल है, मेघ है, घन है, जलधर है, जलद है, वारिद है, नीरद है और सारंग है। बालू का रेत है, बालुका है, सैकत है। बंदर का वानर है, कपी, कपीश है, हरि है। बिजली का घनप्रिया, इंद्रवत, चपला, दामिनी, विद्युत है। विष का जहर है, हलाहल है, गरल है और कालकूट है। चलिए आगे आइए। वृक्ष का क्या है? पेड़ है, पादप है, विटप है, तारु है और गाछ है। विष्णु का नारायण है, दामोदर है, पीताम्बर है, चक्रपाणी है। भूषण का जेवर है, गहना है, आभूषण है, अलंकार है। भौरा का भ्रमण है, भंवरा है, भृंग है, मिलिंद है, सारंग है और मधु है। आगे आइए इसी के साथ चलते हैं। महेश, महादेव, नीलकंठ, चंद्रशेखर, गंगाधर, रुद्र है, शिव है, विश्वनाथ है, भूपति है, बहुत सारा है। आगे आइए। मनुष्य का आदमी है, नर है, मानव है, मनुष्य है, मनुज है। मदिरा का शराब है, हाला है, अशव है, मधु है, मद है। मोर का केक है, कलापी है, कलापी नीलकंठ है और नर्तक प्रिय। मधु का शहद है, रसा है, शहद है, कुसुमासव है। मृग का हिरण है, सारंग है, कृष्ण सार है। आगे आइए। मछली का क्या है? मीन है, मत्स्य है, जलजीवन है, सफरी है, मकर है। मूर्ख का गंवार है, अल्पमति है, ज्ञानी है, अपढ़ है और जड़ है। मृत्यु का देहांत है, मौत है, अंत है, स्वर्गवास है, मरण है। मोक्ष का मुक्ति है, परधाम है, निर्वाण है, कैवल्य है, सदगति है, निवाण है, परमपद है और अपवर्ग है। क्लियर? आगे आइए। यमराज का धर्मराज यम है, अंतक है, सूर्यपुत्र है और दंडधर है। रात का रात्रि है, रैन है, रजनी है, निशा है, यामिनी है, तभी है, निशी है, यामा है। राजा का नृपति है, भूपति है, नरपति है, नृप है, महीप है, राव है, सम्राट है, भूप है, भूपाल, नरेश, महापति और अवनीपति है। आगे आइए। नेक्स्ट। लक्ष्मी का कमला है, पद्मा है, रमा है, हरिप्रिया है, श्री है, इंद्र का। इंद्रिया। वायु का पवन है, अनिल है, समीर है, हवा है और वात है। आगे आइए। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। वस्त्र है, कपड़ा है, वसन है, अंबर, परिधान और पट। विष को हम जहर, हलाहल, माहुर, गरल और कालकूट। सांप को सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि और पन्नग। शिव को भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ, शंकर। सूर्य को रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, भास्कर और दिवाकर, ये सब कहते हैं। आगे आइए यहाँ पर क्लियर करते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? सूर्य का, जो हमारे सूर्य भगवान है, देवता, सूर्य दादा मेरे,
मैं दादाई बोलती हूँ इसलिए आदत है मेरी। सूर्य का रवि है, सूरज है, दिनकर है, प्रभाकर है, आदित्य है, भास्कर है, दिवाकर है। संसार का जग है, विश्व है, जगत है, लोक है, दुनिया है। शरीर का देह है, तनु है, काया है, कलेवर है, अंग है और गात है। सोना का पहनने वाला स्वर्ण, कंचन, कनक, होम और कंदुक है, कुंदन है, सॉरी। नेक्स्ट, स्त्री का अबला है, नारी है, महिला है, रमणी है, दारा है, कांता है। सिंह का केसरी, शेर, महावीर, नाहर, सारंग, मृगराज। समुद्र का सागर है, पयोधी है, उदधि है, पारावार है, नदीश है और जलधि है। हनुमान का हनुमान भगवान, महावीर, पवनसुत, रामदूत, मारुति, कपीस, बजरंगबली। ठीक है, क्लियर। आगे आइए। हर्ष का आनंद है, प्रसन्नता, प्रमोद, सुख, आमोद है। हाथी का गज है, सिंगु है, हस्ती है, नाग है, मतंग, गजेंद्र। फिर यहाँ पर शत्रु का रिपु है, दुश्मन है, अमित्र और वैरी है, वैरी। आगे आइए। हिमालय का हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज और पर्वतराज, नागेश। हृदय का छाती, वक्षस्थल, ही और उर। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका 100। मैंने आपको पूरा बताया। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार फटाफट देख के, जैसे हम लोग याद करते हैं वैसे आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैंने आपको पूरा पढ़ के बताया, अब देखो कैसे कितनी स्पीड में याद करते हैं। ठीक है, मतलब कैसे कैसे पढ़ा था देखो। आग का ऐसे पढ़ते ना, आग का, अग्नि, अनल, पावक, दहक, ज्वलन, धूमकेतु, किशान, अमृत का, सुधा, अमी, पुय, सोम, उदय, अमी, असुर का, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनी, धनुष, अश्व का, बाजी, घोड़ा, गोटक, रविपुत्र है, तुरंग। ऐसे याद करते हो कि नहीं याद करते? ऐसे याद करते ना। अहंकार का, गर्भ, अभिमान, दर्प, दम, घमंड, आँख का, नयन, लोचन, नेत्र, चक्षु, दीर्घ, विलोचन, दृष्टि, आकाश का, नग, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, आनंद का, हर्ष, सुख, आमोद, प्रमोद, उल्लास। और क्या है? उल्लास है, मोद है, आश्रम का, कुटी है, विहार है, मठ है, संघ है, अखाड़ा है, आशु का, नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल, अश्रु है, इंद्र का, देवराज, सुरेन, सुरपति, अमरेश और देवेंद्र, वाशव और सुरराज और सुरेश। इंद्राण का, इंद्रवधु, सची, पुलोमचा। उसके बाद ईश्वर का, भगवान, परमेश्वर, जगदीश, विधाता, प्रभु, ये सब। उसके बाद इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ। कमल का, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलप्रात, जलजात, कृपा, प्रसाद, कृपा, दया, अनुग्रह। गाय, गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी। गधा का, गर्दभ, धर, धूषर, शीतल वाहन और चक्रीवान। आप भी लोग बोलिए मेरे साथ। चरण का, पद, पग, पांव, पैर, जातक, चातक, सारन, मेघ जीवन, पीहा, स्वाति, भक्त। किताब का, पोथी, ग्रंथ, पुस्तक, कपड़ा, चीर, वसन, पट, अंबर, वस्त्र, परिधान। कामदेव, ममंथ, मनोज, काम, मार, कंदब, अंग, अन्नंग और मनसिज और रतिनाथ। मीनू केतु। कुबेर का, किन्नरपति, किन्नर नरेश, यशराज, धनपति, धनराज, धनेश। किरण का, ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्त, मरीच, किसान, कृषक, भूमिपुत्र, हलदर, खेतीहर, अन्नदाता। ऐसे करके रिवीजन करते हो कि नहीं करते? सभी लोग पढ़ते हो कि ऐसे ही पढ़ते हैं सबके सब? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने आपको 100 बता दिया, आपके लिए इतना इनफ है। आपके पास बुक भी है, आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। आप ये 100 रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको दे दूंगी PDF, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। 100 पर्यायवाची बताया। अब आपको हिंदी की नेक्स्ट क्लास में विलोम शब्द ऐसे आपको 100 करवाऊंगी। फिर आपको श्रुति संहार तक बताऊंगी, जिसमें आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हिंदी का आपका मेरे ख्याल से ये मान के चलिए कि शायद अगर हम 3-4 क्लास ले लेंगे और ज़्यादा, तो आपका नवंबर में हिंदी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हिंदी में बहुत कुछ बचा ही नहीं, कुछ ज़्यादा है नहीं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पढ़ना है, तो हम रिवीजन भी कर लेंगे बीच बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर क्लास को यहीं तक करते हैं। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप बताएंगे तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। हम मिलते हैं फिर आपको नए टॉपिक के साथ बाद में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय, सी यू सून फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।